खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। दोस्तों यही वह स्थान है जहाँ पर झांसी की रानी लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गई है और ये उनका समाधि स्थल बना हुआ है। और ये हमारा सौभाग्य है कि 15 अगस्त निकट आते आते और हम इस महत्वपूर्ण वीरांगना के जो समाधि स्थल है वहाँ तक पहुँचे हैं। वीर जो हमारी प्रमुख वीरांगना है हमारे देश की, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की यह समाधि स्थली है जो ग्वालियर में स्थित है। ऐसे महान वीर सेनानी की समाधि पर आने का हमारा सौभाग्य हमें मिला है और 15 अगस्त नज़दीक है दोस्तों। और ऐसे स्थान पर आकर हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि ऐसी वीर सेनानी के पवित्र स्थान पर जहाँ पर उनकी समाधि बनी हुई है वहाँ पर हमें आने का सौभाग्य मिला। और उनके बारे में दोस्तों इस 15 अगस्त को हमारा ये सौभाग्य मिला है हमें कि हम इस भारतीय इतिहास की जो एक वीरांगना है, महत्वपूर्ण वीरांगना, उसकी जो महत्वपूर्ण स्थान है, समाधि है, वहाँ पर हमें आने का सौभाग्य मिला है। ग्वालियर में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी का समाधि स्थल बना हुआ है, ये स्थान है। इस प्रकार से 15 अगस्त नज़दीक है और उस समय के कालखंड में हमें इस प्रकार के स्थानों पर आना एक प्रकार से हमारे लिए भारत के इस अभूतपूर्व व्यक्तित्व के नाम से ही और इस प्रकार से स्थानों पर आकर ही हमें एक प्रकार से देश के प्रति हमारे जो प्रेम है उसको और ज़्यादा बढ़ाता है। तो हम देख सकते हैं 70 साल आज़ादी याद करो कुर्बानी, इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह समाधि, यह लघु समाधि है झांसी की रानी, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मीबाई मर्दानी की। सुभद्रा कुमारी चौहान की यह स्थान है, आप देख सकते हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थली है। बिल्कुल 15 अगस्त के 1-2 दिन पहले ही हमारा यहाँ पर आना और इस प्रकार से इस महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में जानना और यहाँ पर कुछ पल बिताना एक प्रकार से आपको अंदर से यह एहसास दिलाता है कि आप देश का जो गौरवशाली इतिहास रहा है उसके भी एक प्रकार से आप साक्षी रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे लोगों ने अपने प्राणों को न्यौछावर कर देश को बचाने के लिए अपना सब कुछ सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। तो यह वो स्थान है जहाँ पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जो पार्थिव शरीर है कह सकते हैं, वहाँ पर समाधि स्थल बना हुआ है। देख सकते हैं आप आसानी से झांसी की रानी जी की मूर्ति बनी हुई है पहाड़ पर, हाथ पर तलवार लिए अपनी शौर्यता का प्रदर्शन करते हुए, और शहीद ज्योति जो निरंतर जलती रहती है। ऐसा यह स्थान है और मन में एक उत्साह और उमंग भरता है हमारे। और लोगों के रोम रोम में ये बात तो पहले से ही बसी हुई है कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और इसी उद्घोष का जो एक परिणाम रहा है कि जनमानस के मन में आज़ादी के प्रति देश प्रेम जो बढ़ता आया है वो आज भी जारी है। और ऐसे स्थानों पर आकर हमें उस बात का एहसास होता है। इस चित्रों के माध्यम से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार का घटनाक्रम उस समय हुआ होगा कि एक जो महिला के रूप में एक वीरांगना है, उन्होंने किस प्रकार से अंग्रेज़ों से लोहा लिया था और लड़ते लड़ते अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। और ऐसा यह स्थान है जहाँ पर उनकी समाधि अंग्रेज़ों से लड़ते हुए पर बनाया हुआ है। आप चित्रों के माध्यम से
उस पल को एहसास कर सकते हैं, उस पल का कि किस प्रकार की चीज़ें हुई होगी वहाँ उस समय, कि एक महिला जिसके शरीर पर उसका नवजात बालक उसका पुत्र है और उसको अपनी मातृभूमि की रक्षा भी करनी है, तो सब कुछ उस समय भुलाकर माँ की ममता और केवल देश प्रेम की भावना को प्रमुखता देते हुए और मातृभूमि की रक्षा, क्योंकि देश ही रहेगा तो हम सब कुछ कर सकते हैं। बस इसी उद्देश्य के कारण ही झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज़ों से लोहा लड़ते हुए किस रूप में देखे हमारे स्वतंत्रता सेनानी उनसे लोहा ले रहे हैं। तो यह समाधि स्थल ही है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की। और महालक्ष्मी वाली की छतरी लिखा हुआ है यहाँ पे, यह छतरी जय हिफाजत सरकार है, इसको किसी तरह खराब करने या नुकसान पहुँचाने की या चबूतरे या जूते पहन करने की ममनुइयत है। मतलब यहाँ पर आप पूजा कर सकते हैं किंतु आप यहाँ पर नुकसान नहीं पहुँचा सकते, जूते चप्पल पहन के आप वहाँ पर नहीं जा सकते हैं। तो हम अभी जाएंगे और ऐसे स्थान पर आकर हमें विशेष प्रकार का गौरव का एहसास हो रहा है। ये समाधि बनी हुई है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की। ज्योति जलाई आज़ादी की, देकर वे कुर्बानी, युग युग तक इतिहास कहेगा तेरी शौर्य कहानी, जय झांसी की रानी, जय झांसी की रानी। तो ये शहीद ज्योति जलती हुई 1857 की, इसका लोकार्पण किया गया है। और ये जो स्मारक है उसके बारे में एक परिचय दिया गया है कि किस रूप में यह घटना घटी होगी और किस प्रकार से इस स्थान का महत्व इतना अधिक है। 15 अगस्त के इतने निकट हमें इस स्थान पर हम जो आए हैं तो हमारा यह सौभाग्य रहा है। एक छोटे से रूप में हम झांसी की रानी जी का परिचय देना चाहते हैं कि महारानी लक्ष्मीबाई जी का जन्म विक्रम संवत 1891 और सन के हिसाब से 1834 कार्तिक सुदी 14 को वाराणसी में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। और आपके बचपन का नाम मनु और माता का नाम भगीरथी बाई था और पिता नाम मोरोपंत तांबे जी थे। उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव नेवलकर के साथ हुआ था। पति की मृत्यु के बाद झांसी शासन महारानी के हाथों में आ गया और बड़ी कुशलता के साथ उन्होंने शासन भी किया। और जब सरकार द्वारा उनके दंतक पुत्र को मान्यता न देने और झांसी को अपने शासन में मिलाने के इस आदेश को ना मानने के कारण उन्होंने क्या किया, उस बात का विरोध किया और जिसके कारण 1857 में उन्होंने क्रांति की। और उन्होंने जो क्रांति जो 1857 में क्रांति हुई थी उसमें उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और लक्ष्मीबाई ने झांसी के किले में रहकर 10 दिनों तक अंग्रेजों के साथ इस प्रकार से इतना घनघोर युद्ध किया था जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। इसके बाद वे ग्वालियर पहुंची और महारानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर में भी उनके साथ अंग्रेजों के साथ उनका बहुत ही एक कह सकते हैं कि बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ था। और 23 वर्ष की उम्र में ही वे क्या हो गई, उनकी मृत्यु हो गई लोहा लड़ते हुए दुर्भाग्यवश। और 1857 का जो समय था उस समय हमने अपने एक महत्वपूर्ण जो वीरांगना थी वो हमने खो दिया। इस प्रकार से वीरगति को वे प्राप्त हुई 1857 को विक्रम संवत 1914 में। और स्थानीय लोगों ने इसी स्थान पर घास गंजी में इनका दाह संस्कार कर दिया और इस कारण से इस स्थान को अजर अमर बना दिया। तो आइए दोस्तों हम उस स्थान पर्टिकुलर वो एक प्रमुख स्थान पर जाकर हम देखते हैं कि और वहाँ पर नतमस्तक होने का प्रयास करते हैं और वो एहसास दिलाने मन में ये रखते हैं कि वो पल किस प्रकार से रहा होगा और हम भी उस पल के साक्षी होने का प्रयास करते हैं। और 15 अगस्त चूँकि नज़दीक है और देख सकते हैं रानी लक्ष्मीबाई जी
पूरी इसके बारे में चीज़ों की जानकारी दी गई है। और ये प्रमुख स्थान है जहाँ पर हमने अपने जो प्रमुख देश के व्यक्ति है उनको अपने आप में समाया हुआ है। तो ऐसा हमारा सौभाग्य है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के समाधि स्थान पर हम आए हैं और अपने आप को एक प्रकार से उनके चरणों में रखने का प्रयास कर रहे हैं।